मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे मुस्तफ़ा मक्की मदनी सुल्तान अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ मोहम्मद पर दिन में सुबह शाम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। तो पढ़िए तमामी इस्लामी भाई बहनें मिलकर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आओ तारीख का अगर मुताला करें, नबी पाक साहिब-ए-उलाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका तिलावत की है, आका इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर किसी नियत के अमल खैर का अज्र सवाब नहीं मिलता जब तक उसकी अच्छी नियत ना हो। तो जितनी जिसकी अच्छी नियत होगी, उसका अज्र सवाब भी उतना ही होगा। सुभान अल्लाह, क्या ही फरमाने आलीशान है। तो तमामी इस्लामी भाई बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लें, और नियत करते समय इस चीज़ की भी नियत करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस बयान को अपनी इस्लाह के लिए सुनूंगा और इस बयान को मुकम्मल तरीके से पूरा सुनूंगा और उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। सुभान अल्लाह। अच्छी अच्छी नियतों के साथ में बयान सुने और दूसरों तक पहुँचाएं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो इल्म दीन सीखे और दूसरों को सिखाए। तो हमने आप तक बुजुर्गाने दीन के बयानात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, नबी का फरमान, कुरान करीम की तिलावत और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान आलीशान आप तक पहुँचाने की नियत की गरज से इंशाअल्लाह हमने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अच्छी नियतों के साथ हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो हजरात मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मुझ मोहम्मद पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई।
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा करीब तर मेरे वो शख्स होगा जिसने दुनिया में रहकर मुझ मोहम्मद पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा होगा। तो अपने जुबानों पर दुरूद पाक का विर्द करी सजाइए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़कर पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने का एहतमाम कीजिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आए तो तारीख़ इस्लाम बताती है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस दुनिया के आने से पहले इस दुनिया का माहौल बड़ा अजीब व गरीब था और तारीखों का अगर हवाला पढ़ें तो मालूम होता है कि सरकार के आने से पहले लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे और ऐसे बहुत सारे वाक़यात किताबों के ज़रिए पढ़ने को आते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात कि जिनमें लोगों ने अपनी बच्चियों को जिंदा दफन किया। सरकारे मदीना रहतो क़ल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन किया और जब मेरी बच्ची बड़ी प्यारी थी, खूबसूरत थी, हसीन व जमील थी, मगर जब मैंने उसको अपने घर से लेकर चला और जब एक कुएं के करीब पहुंचा तो मैंने उसको धक्का दिया। वो रोने और चिल्लाने लगी, मगर मैंने उसके रोने गिड़गिड़ाने का कोई भी एहसास नहीं किया और मैंने अपने हाथों से कुएं में जिंदा बच्ची को दफन कर दिया। जब इतना नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर किया है, अपने गुनाहों पर, अपने इस कारनामे पर शर्मिंदा हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये गुनाह मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमाएगा? तो नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, ज़माने जाहिलियत के दौर के गुनाह इस्लाम मिटा देता है। नबी ने ये फरमाया कि ज़माने जाहिलियत के गुनाह, दौर के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है, इस्लाम उसके गुनाहों को मिटा देता है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और शख्स सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, उन्होंने भी अपने दिल का दुखड़ा सुनाया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भी अपनी एक बच्ची को जिंदा दरगोर किया है, कर दिया। इस्लामी भाइयों, आओ तारीख को उठाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सैयदना कैस बिन आसिम रदियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ज़माना जाहिलियत में मैंने अपनी 8 बच्चियों को जिंदा दफन किया, जिंदा दरगोर किया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है मुझे इस्लाम की लज्जत, इस्लाम का लुत्फ महसूस नहीं होता, क्योंकि जब मैंने बच्ची को दफन किया तो हाय अब्बू जान क्या मुझे कत्ल कर रहे हैं, क्या मुझे कत्ल कर रहे हैं। वो आवाज मेरे कानों में, मेरे दिल और दिमाग में गूंजती रहती है। मुझे किसी भी चीज का लुत्फ महसूस नहीं होता। तो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसका कोई हल है जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे इस गुनाह को माफ फरमा दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो तुम उनकी जानिब से एक गुलाम आजाद करो, एक बच्ची के बदले में एक गुलाम आजाद करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ऊंट हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहो तो एक ऊंट एक बच्ची के एवज में कुर्बान करो। इस्लामी भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत सारे वाक़यात तुमको किताबों के मुताला करने से आपको मिलेंगे कि ना जाने कितनी बच्चियां ऐसी थी जो नबी के आने से पहले जिंदा दफन कर दी गई, मगर ये एहसान और करम मेरे सरकार का है, ये करम मेरे आका का है कि नबी पाक साहिब-ए-लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर बच्चियों की अजमत बयान फरमाई, बच्चियों की शान बयान फरमाई। मगर अफसोस, सदा अफसोस, वो जाहिलियत का जमाना था जो लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। मगर आज उसी दौर की याद ताजा होती नजर आ रही है। जगह जगह देखने में, सुनने में आता है कि आज बच्ची अगर किसी घर में पैदा होती है तो मायूसी का माहौल पैदा हो जाता है। और बहुत सारे वाक़यात आज भी इस तरह के सामने आते हैं। जब बच्ची पैदा हो जाती है तो लोग, घर वाले उसको हिकारत की नजर से देखते हैं। और बहुत सारी जगह तो बच्चियों को कहीं पर 3 दिन की, कहीं पर 5 दिन की माओ तक को जला दिया जाता है। और बेटे के सामने बेटी को हकीर समझते हैं। मगर हमने दीनी तालीमात को भुला दिया, सरकार के फरमान को फरामोश कर दिया। नबी की मोहब्बत का दावा करने वालों, नबी का कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास 2 बेटियां हो, या 1 बेटी हो, या 3 बेटियां हो, या 4 हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके साथ में, उनके साथ में अच्छा सलूक करो।
माँ बाप को चाहिए कि बेटियों के साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि ये बेटियां हैं जो माँ बाप के लिए रोज़े क़यामत जन्नत में ले जाने का जरिया बनेंगी। क्योंकि नबी पाक साहिबुल हक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह तबारक व तआला उस घर में 70 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। बेटी 70 रहमतें लेकर आती है, और जिस घर में बेटा पैदा होता है तो वो एक रहमत लेकर आता है। अल्लाह की उस घर में एक रहमत नाजिल होती है। नबी पाक साहिबुल हक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की अज़मत और उसकी शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया, बेटियों की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया, कई लोगों तुम बेटियों को हकीर जानते हो, बेटियों को हकीर समझते हो। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू जिस घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह तबारक व तआला 70 रहमतें नाजिल फरमाता है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास 2 बेटियां हों और वो उनके साथ में हुस्ने सुलूक करे, अच्छे सुलूक से पेश आए, उनको अच्छी तालीम सिखाए और अच्छी जगह रिश्ता कर दे। नबी पाक साहिबुल हक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक बेटी है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास में 2 बेटियां हो तो नबी ने फरमाया, अगर किसी के पास में 2 बेटियां हैं तो 2 हज मकबूल का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास 3 बेटियां हों, नबी ने फरमाया 3 हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अच्छे से उनका परवान चढ़ाए, अच्छे से उनके साथ में सलूक करे, अच्छा उनको नेक और साले बनाए और उनको शादी ब्याह कर दे, ससुराल तक पहुंचा दे। नबी ने फरमाया हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास कोई बेटी ना हो तो नबी ने फरमाया